हेलो फ्रेंड्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात अगर की जाए तो परफॉर्मेंस अप्रेजल उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस परफॉर्मेंस अप्रेजल में मल्टीपल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल हैं। आउट ऑफ दोज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। रीजन मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में। उसकी वजह से कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कफोर्स है उसको डेवलप होने का मौका मिलता है क्योंकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव से वो फीडबैक मिला है। अब एक्चुअली है क्या 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम? एक सिस्टमैटिक मल्टी रेटर फीडबैक सिस्टम है। वाई वी आर कॉलिंग इट मल्टी रेटर? क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस में और ये बहुत सारे लोग हैं। एम्प्लॉय खुद, उसका मैनेजर, सुपीरियर जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है, पीयर ग्रुप जिसके साथ वो काम करता है डेली बेसिस पर, और वेंडर्स, कस्टमर या क्लाइंट्स जिसको वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से मल्टीपल सोर्सेस इंफॉर्मेशन के होते हैं जहां से एम्प्लॉय का फीडबैक लिया जाता है। देन ये एक होलिस्टिक एंड बैलेंस्ड व्यू है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में। व्हाई वी आर कॉलिंग इट होलिस्टिक? क्योंकि कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ऑलराउंड फीडबैक मिल रहा है और इस ऑलराउंड फीडबैक में जो भी व्यक्ति इस एम्प्लॉय के साथ डील करता है उन सभी से आपको फीडबैक मिलता है। देन इट इज डेवलपमेंट फोकस, सजेस्ट करता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे एम्प्लॉय डेवलप कर सकता है। पर्पस 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का फॉल्ट फाइंडिंग से ज्यादा डेवलपमेंट के एस्पेक्ट कहाँ कहाँ वो डेवलप कर सकता है एम्प्लॉय अपने आप को, वो एक व्यू प्रोवाइड करता है। 4 की कंपोनेंट हैं और ये 4 की कंपोनेंट कौन से हैं? वही लोग जो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। पहला, एम्प्लॉय खुद। एम्प्लॉय खुद एक ड्यूरेशन में अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अचीवमेंट, चैलेंजेस, इन सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करके अपना खुद का अप्रेजल देता है कि भाई मैंने इस ड्यूरेशन में क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या मेरे चैलेंजेस रहे हैं और उन चैलेंजेस को मैंने कैसे ओवरकम किया है, मैंने टोटल क्या मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम किया है। नेक्स्ट अप्रेजल कर रहा है सुपीरियर या सुपरवाइजर या मैनेजर जिसको भी वो एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहा है। अब ये सुपीरियर परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है गोल अचीवमेंट के बेसिस पे, कितने ऑब्जेक्टिव, कितने गोल उस एम्प्लॉय ने एक ड्यूरेशन में अचीव किए, चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया, रिपोर्टिंग उस एम्प्लॉय की किस तरह से रही और बिहेवियरल एस्पेक्ट पर भी ये सुपीरियर उस एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस रिव्यूज देता है। थर्ड पार्टी है पीयर ग्रुप, जिनके साथ आप डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं। डे टू डे कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ये सारा पीयर ग्रुप के साथ ही होता है। तो ये पीयर ग्रुप आपको इन्हीं एस्पेक्ट पे रेटिंग्स या रिव्यू देता है कि आपका टीम वर्क कैसा था, कोलैबोरेशन कैसा था, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे पैटर्न्स किस तरह के रहे हैं। लास्ट इज एक्सटर्नल अप्रेजल। दीज आर क्लाइंट्स, कस्टमर्स जिनको आपने सर्विस प्रोवाइड किया, या वेंडर्स या सप्लायर भी हो सकते हैं, जिससे आप आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में मिले हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है वो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में आप उनसे मिले हैं। ये सप्लायर्स, वेंडर्स, क्लाइंट्स, कस्टमर कोई भी हो सकते हैं और इनके साथ आपने अलग अलग लेवल पे डील किया है। तो आपकी डीलिंग्स में आपका बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें किस तरह से रही थी, इनके बारे में ये एक्सटर्नल अप्रेजर्स आपको इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। Why this feedback matters? First is accuracy. Why it is considered as accurate? क्योंकि डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहे हैं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव किस किस के हैं? आपका खुद का, आपके सुपीरियर का,
आपके पीयर ग्रुप का और आप जिनके साथ एक्सटर्नली कनेक्ट हुए हैं उनका। तो जब अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिल रही है तो जो असेसमेंट होगा, ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज इट रिवील्स क्रिटिकल ब्लाइंड स्पॉट। बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट हो सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसा है पर एक्चुअली ना हो, जिनको दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं। मेरा परसेप्शन मेरे बारे में कुछ और हो सकता है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्व करके मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। अगर मुझे मेरे ब्लाइंड स्पॉट के बारे में फीडबैक मिल रहा है तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं कि मैं इम्प्रूव कर लूंगी उनको। सो दिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ in behavioral aspect and in relationship aspect also. Then it develops transparent culture, trust, communication, transparency, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। टीम्स के साथ आप फीडबैक ले रहे हो, सुपीरियर फीडबैक दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर में आ जाती हैं कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे इन लोगों के साथ। एक ट्रस्ट और एक फीडबैक सिस्टम की वजह से एक ओपन कम्युनिकेशन डेवलप होगा। देन दिस 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मोटिवेट करता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरह, क्योंकि एम्प्लॉय एक्टिवली इंगेज्ड है अलग अलग लोगों के साथ, तो वो अपने आप को डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है और जहां जहां उसने इम्प्रूव किया है उसके बारे में उसको फीडबैक भी मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। लेकिन चैलेंजेस तो होंगे ही ना, इतना बड़ा सिस्टम है। तो पहला चैलेंज क्या है? टाइम। इस तरह के परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में टाइम बहुत लगता है, चाहे वो डेवलप करने की स्टेज पे हो या फीडबैक देने वाली स्टेज पे हो, क्योंकि इतने सारे लोग फीडबैक देंगे तो ऑब्वियसली टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट इज अनोनिमिटी बायस रिस्क। जो लोग फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं वो अनोनिमस फीडबैक है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्लियरली कि कौन फीडबैक दे रहा है। तो कई बार ये फीडबैक बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं। कई बार क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही ना, अनोनिमस है इसीलिए। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बैलेंस पर्सपेक्टिव ना मिले। नेक्स्ट, रिलेशनशिप स्ट्रेन हो सकता है, क्योंकि फीडबैक इतना अलग अलग एस्पेक्ट्स पे दिया जा रहा है। अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया जाए, तो ये फीडबैक ही रिश्ते जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनमें खटास पैदा कर सकता है, टेंशन, मिसट्रस्ट या किसी तरह का कोई बायस क्रिएट कर सकता है। एट टाइम्स जब पर्सनल फीडबैक दिया जाता है तो एम्प्लॉय डिफेंसिव भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी ये रिलेशनशिप पे आ सकती है बात। नेक्स्ट इज ओवरवेलमिंग फीडबैक वॉल्यूम। बहुत सारा फीडबैक मिल रहा है, कितना फीडबैक वो एक्सेप्ट करे, कितना छोड़ दे, ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। फीडबैक ओवरलोड कह सकते हैं इसको, कि फीडबैक ओवरलोड हो रहा है। सुपीरियर भी दे रहा है फीडबैक आपको, पीयर ग्रुप भी दे रहे हैं, आपका खुद का अपना फीडबैक तो आपके पास है ही, देन एक्सटर्नल पार्टीज भी फीडबैक दे रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ फीडबैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कई बार वो पूरा फीडबैक लेना, उसको उसके बेसिस पे अपने आप को डेवलप करना थोड़ा सा डरावना हो सकता है। So this is all about 360 डिग्री परफॉर्मेंस फीडबैक सिस्टम। आई थिंक क्लैरिटी आई होगी आपको इस परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के बारे में। और किसी टॉपिक पे अगर आपको समझना है कि क्या है डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, और थम्स अप लाइक बटन वो भी बनता ही है। बाय, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।